क्या बात है रफीक साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं मुझे। मेरी परेशानी तो मेरे बेटे ने वैसे ही दूर कर दी है। बेटा? आपका कौन सा बेटा? अरे ईमान मेरा बेटा ही तो है। अब देखो ना, इस घर की आधी से ज्यादा जिम्मेदारियां उसने अपने नाजुक कांधों पर उठा रखी हैं। और इस मुश्किल वक्त में मेरा बाजू बनकर मेरे साथ खड़ी है। तुम्हें पता है उस दिन वो मुझसे क्या कहकर गई है? क्या कहकर गई है ईमान आपको? उसने मुझसे कहा है कि मुस्कान की शादी में जो भी खर्चा होगा उसमें वो मेरी हेल्प करेगी। वैसे तो उस वक्त मुझे शर्मिंदा हो जाना चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों मेरा सीना फख्र से चौड़ा हो गया। न जाने क्यों लोग बेटों की तमन्ना करते हैं। अगर ईमान जैसी बेटी हो तो बेटियों और बेटों में कोई फर्क नहीं रहता। बहन की शादी में कांधे से कांधा मिलाकर वो मेरे साथ इस तरह खड़ी हो गई है जैसे कोई बेटा बाप के साथ खड़ा होता है। मेरी बच्ची का दिल दरिया है, ऐसे सबकी मदद के लिए खड़ी हो जाती है जैसे अल्लाह ताला ने उसे इसी काम के लिए पैदा किया हो। लेकिन खुद बेचारी बहुत बदनसीब है, शौहर की मोहब्बत नहीं मिल सकी उसे। मुझे इसका कोई गम नहीं। शायद वो लड़का ही हमारी शहजादी जैसी बेटी को डिजर्व नहीं करता था। ईमान अब खुद अपने पैरों पर खड़ा होने की सलाहियत रखती है। उस दिन जिस तरह खुद एतमादी से वो मुझसे बात कर रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं दुनिया की सबसे ज्यादा कामयाब तरीन औरत से मुखातिब हूं। सच पूछो तो मुझे ईमान की अब उस तरह से फिक्र नहीं रहती, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी बेटी खुद से अपने लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर लेगी, क्योंकि वो एक बेहतरीन बेटी है और एक बेहतरीन मां। हाँ, और इस सबसे बढ़ के एक बेहतरीन इंसान है वो। बस अल्लाह हमारी बेटी के नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। देखो अंबर, कैसी अजीब सी बात है ना कोई बैंड बजा, ना कोई चमक धमक। कितनी सादगी से हो रहा है मेरे पोते का अकीका। और ना थोड़ा बहुत घर तो सजाया ही जा सकता था। लेकिन ईमान ऐसे ही चाहती थी। वो चाहती थी कोई शोर ना हो, कोई दिखावा ना हो, बस प्यार, मोहब्बत, खुलूस यही हो। माँ तो वो ठीक कर रही है, पर ये तो देखो हमारा नन्हा सा फरिश्ता, अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, इस खानदान का चश्मो चराग। माशाअल्लाह। अल्लाह नजरे बद से बचाए। पता है मेरी ख्वाहिश है कि आगे चल के एक इज्जतदार और बावकार इंसान बने। एक ऐसा इंसान जो बाप के साए के बगैर बहुत मजबूत हो। ये आगे चलकर इस बात पर फख्र महसूस करे कि उसकी दादी ने, दादे ने और माँ ने कितना स्ट्रगल किया उसके लिए। इंशाअल्लाह। ईमान के लिए वो वक्त आसान नहीं था आसिफ, बहुत बहुत मुश्किल था। और वो चाहती तो किसी भी वक्त सब कुछ खत्म कर सकती,
लेकिन उसने सब्र किया, हिम्मत से काम लिया और हमारे बेटे की बेइंतहा ज्यादतियों और जुल्म के बावजूद उसने उसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। यह आसान काम नहीं था। कोई आम लड़की होती कब का टूट के बिखर चुकी होती, सब कुछ खत्म कर चुकी होती, लेकिन उसने ये सब किया सिर्फ अपने बच्चे के लिए। इसीलिए तो मेरी नजर में उसका मकाम बहुत बुलंद है। हमारे घर का अहम सतून है वो। सच है, ईमान जैसा कोई भी नहीं है। हमारे हक में अच्छी है, इस घर के लिए बहुत अच्छी है, माँ बाप की अच्छी बेटी है। अल्लाह ताला बस आसानियां पैदा करे। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन इंशाल्लाह इनकी जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी। हमारे घर में वही खुशियां होंगी, पहले वाला वक्त होगा। और मेरी तो दुआ है कि हमारे पोते में ईमान जैसा ही हौसला, सब्र और सच्चाई हो, उसके जज्बे भी वैसे ही हो। ऐसे ही है, आमीन। ऐसे ही होगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। अल्लाह सब खैर करे।